हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो है झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सोशोलॉजी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ दिनों से जो है वो वीडियो नहीं आ रही थी। इसका कारण यह था कि दुर्गा पूजा का फेस्टिव चल रहा है और हम लोग के मेरे घर में ही कुछ वो दुर्गा पूजा होता है, जिसके कारण बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं। तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी भी रिलेटिव्स हैं, अगर बात की जाए तो वो मेरे घर में ही खुद 25 मेंबर्स अभी भी हैं। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अगर मैं इस मटेरियल ही नहीं प्रिपेयर कर पाऊँगी तो आप तक कैसे लेकर आऊँगी। फिर इधर क्या है कि बहुत सारे माइक बज रहे हैं, गाने चल रहे हैं। तो अगर मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारे नॉइज़ आ जा रहे थे, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही खुद ही ख़राब लग रहा था कि किस प्रकार से इस प्रकार से आपको नॉइज़ वाला वीडियो दूँ। और 1-2 दिन और टाइम लगेगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहूँगी, लेकिन फिर आपको जो जिस प्रकार से क्लासेस चल रही थी थ्योरी और एमसीक्यू की, वैसे ही आएंगी। और आप लोगों ने बहुत सारे कंसर्न किए, मेरी तबीयत के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। तो देखिए, आज मैं किसी तरह से लेकर आई हूँ, क्योंकि इधर इतना नॉइज़ पॉल्यूशन, इतने साउंड्स आ रहे हैं, इतने गाने बज रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे बहुत दूर आना पड़ रहा है रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज का जो क्लास है वो है सोसाइटी के संदर्भ में, कि सोसाइटी से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी क्लासेस एमसीक्यू के ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ का जो फेस्टिव सीज़न है वो थोड़ा कमेगा, थोड़े वो जो बॉक्स मशीन है, क्योंकि डीजे वीजे बहुत बज रहा है ना, तो वो अगर बंद होंगे तो मैं उसी प्रकार से जो वीडियो लेकर आती थी डेली 2 अपलोड अप कर देती हूँ, वैसे ही करूँगी। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग सोसाइटी यानी समाज के संदर्भ में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्क्स के समाज को 2 वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ दिया है। कार्ल मार्क्स ने जो समाज के 2 वर्ग बताए थे, तो उसको परीक्षण करने के बाद तीसरा वर्ग यानी मध्यम वर्ग की बात किनके द्वारा की गई है। तो ये किसके अंतर्गत है, ये सोसाइटी के अंतर्गत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से जो डेहरनडॉफ महोदय हैं उन्होंने किसके संदर्भ में बताया, तो मध्यम वर्ग के संदर्भ में। डेहरनडॉफ जी का मानना था कि मार्क्स का यह कथन सत्य नहीं है कि समाज में केवल 2 वर्ग, बुजुर्गों और सर्वहारा है। इन दोनों के मध्य वर्ग भी है, जो मिडिल क्लास हम लोग बोल रहे हैं। उनका मानना था कि उद्योग में प्रबंधक का उदय का अर्थ है कि समाज में शक्ति के लिए लंबे समय तक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार डेहरनडॉफ ने मार्क्स के 2 वर्गों का परीक्षण करके तीसरा वर्ग यानी मध्यम वर्ग को जोड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज का नाम दिया है, दुर्खिम, स्पेंसर, टॉनिच या मार्क्स। तो समाज का वर्गीकरण करने के बाद एशियाई समाज की जो बात है ये किनके द्वारा दी गई है, दुर्खिम जी के द्वारा, स्पेंसर जी के द्वारा या टॉनिच या मार्क्स जी के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक, उनकी जो पुस्तक थी जर्मन आइडियोलॉजी, इसमें ये किसके, उनके जो सहयोगी थे ईगल्स महोदय, उनके साथ उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी 1960 में। इसमें उन्होंने ऑनरशिप के विकास के संबंध में 4 सोपान बताए थे। ऑनरशिप यानी स्वामित्व के संदर्भ में उन्होंने 4 सोपानों की बात की थी कि वे 4 सोपान कौन कौन से हो जाएंगे। जनजातीय यानी ट्राइबल, यानी समाज को उन्होंने वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण करने के आधार पर समाज का जो एशियाई नाम दिया था वो इन 4 ही सोपानों के आधार पर दिया था। तो वे 4 सोपान कौन कौन से हो जाएंगे, जनजातीय समाज यानी ट्राइबल, पुरातन यानी एंशियंट जो समाज होता है, एक जनजातीय समाज हमें हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है और एक पुरातन समाज देखने को मिलता है। एक सामंती समाज हमें देखने को मिलता है, जो सामंत वर्ग के लोग आते हैं, उसमें पूंजीपति वर्ग के जितने वर्ग के लोग हैं वे सभी आ जाएंगे। और एक आपका आ जाएगा
वे कौन कौन से हो जाएंगे। और चौथा जो है वो पूंजीवादी वर्ग यानी कैपिटलिस्टिक आ जाएगा। एक एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक, इन 2 प्रकार के चरणों में कोई विशेष अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। केवल जो प्रारंभिक जनजातीय स्तर है उसको एशियाटिक कहना उन्होंने उचित माना है। थर्ड क्वेश्चन है कि सरल समाजों में या सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। जो जनजातीय समाज हैं उनके आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। निर्धनता एवं अज्ञानता, आदिम प्रौद्योगिकी, सामाजिक परंपराएं या नातेदारी। तो सरल जनजातीय समाज में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निर्धनता एवं अज्ञान है। जो जनजातीय समाज होते हैं वो किस प्रकार से पिछड़ेपन को फॉलो करते हैं, उसका क्या हो जाएगा, निर्धनता एवं अज्ञान। चौथा क्वेश्चन है कि गेमिनसॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट इस शब्दों का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिगत है या पारंपरिक, या एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। तो गेमिनसॉफ्ट ये जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के अर्थ के रूप में किया जाता है। और गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट ये दोनों जो शब्द है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिगत है या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिविटी जिसको बोला जा रहा है। तो गेमिनसॉफ्ट शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के अर्थ के रूप में किया जाता है। और इस अवधारणा की रचना 1887 में एफ टॉनिज ने की थी। टॉनिज ने घनिष्ठता, स्थायित्व तथा समाज के एक दूसरे की उपस्थिति के आधार पर इसके संदर्भ में बात की थी तथा स्थानीयता, नातेदारी, भावनात्मक एकता, निरंतरता और प्रामाणिकता का भाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके संदर्भ में इन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा समाज यानी कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको परिभाषित कीजिए। तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर तथा पेज जी के द्वारा किया गया है। और ये जो कथन है मेरा बहुत ही फेवरेट कथन है क्योंकि सोशियोलॉजी के अंतर्गत ऐसा कोई भी जो थ्योरी बेस्ड आंसर रहता था मैं उसमें हर एक में इसको मैं यूज़ करती थी। तो मैकाइवर एवं पेज ने समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों में विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रता है उसकी व्यवस्था के आधार पर इसकी बात की है। और बताया है कि समाज किस प्रकार से एक जटिल व्यवस्था है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है और इसके अंतर्गत निरंतर जो परिवर्तनशील हमें देखने को मिलता रहता है। समाज के अंतर्गत निरंतरता बनी रहती है, इसके संदर्भ में बात की गई है। किनके द्वारा, तो मैकाइवर तथा एक एवं पेज जी के द्वारा बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं। तो सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, तो समाज कहते हैं। ये उपयुक्त कथन और किनके द्वारा दिया गया है, तो मैकाइवर तथा पेज जी के द्वारा दिया गया है कि समाज क्या है, तो यह सामाजिक संबंधों का जाल है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे और ये रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे और ये जो है ये सोसाइटी से बेस्ड क्वेश्चन है। सोसाइटी में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो आप लोग जब ऊपर वाला डिटेल्स देखे हो तो उसमें पता चल गया होगा कि ये कथन किनका है, तो मैकाइवर एवं पेज जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। यह कथन किनका है, संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग, मतलब संघर्ष के बाद जो सहयोग समाज के अंतर्गत देखने को मिलता है, सहयोग वही क्या है, समाज है। वही समाज के बारे में किनके द्वारा बोला गया है, तो मैकाइवर एवं पेज जी के द्वारा बोला गया है। मैकाइवर एवं पेज जी का कहना था कि जब संघर्ष से पार होकर कोई सहयोग सोसाइटी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है तो वो किसकी रचना करता है, तो वो सहयोग समाज की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, विचारक इंगित करता है, तो यह कथन किनका है, मिड, कूले, स्पेंसर या वाल्डीवन। तो समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह कूले महोदय का है।
कूले का विचार है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यानी सोसाइटी इज अ रिलेशन एमंग पर्सनल आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है जहाँ जीवन है वहीं समाज है। तो मैकइवर एवं पेज ने कहा है, उनका ही यह महत्वपूर्ण कथन है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। मतलब वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज ए सोसाइटी। जहाँ भी जीवन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे जरूर आपको सोसाइटी भी देखने को मिलेगा। मानव समाज के अलावा पशु और कीड़ों मकोड़ों में भी उनकी भी आप समाज होता है। अगर आप मधुमक्खी का छत्ता दिखेगा तो उसका भी एक समाज होता है, उसमें भी एक रानी होती है, उसमें भी सिपाही होते हैं। उसी प्रकार से चींटियों का भी एक समाज रहता है कि कोई चींटी जो होती है वो रानी चींटी रहती है, कोई जो वो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं आपको देखने को मिलेगा। उनमें चींटियों में इतनी एकता होती है कि देखिएगा कि उन लोग जब भी चलती हैं तो एक लाइन होकर चलती है। ये उनके एकता का प्रतीक है, क्योंकि वो लोग अपना मतलब अपने जैसे होता है हमारी सोसाइटी के अंतर्गत संघर्ष, उनके अंतर्गत संघर्ष विद्यमान नहीं रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो एफ इब्राहिम जी के द्वारा, रेमंड डेरो, योगेश अटल या आंद्रे बेते। तो योगेश अटल जी के अनुसार समाज एक सामान्य पद है। इसकी दी गई परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि यह सभी प्रकार के समाज, बड़े या छोटे, आधुनिक या आदिम, पश्चिम या पूर्वी, एक सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक पर लागू होनी चाहिए। व्यापक रूप से निम्न स्तर पर हम भारतीय समाज में या थाई समाज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज बनता है किससे बनता है? जो सोसाइटी है उसका गठन किससे होता है? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या समितियों से। तो जो कोई भी सोसाइटी है उसका अगर निर्माण होता है तो वो किस आधार पर होगा? तो वो व्यक्तियों के संबंधों के आधार पर होता है। जो समाज के अंतर्गत व्यक्ति रहते हैं उनके बीच जो संबंध पाया जाता है, और वो संबंध कैसा होता है? तो पारस्परिक संबंध होता है। और वो पारस्परिक संबंध ही किसका निर्माण करता है? तो समाज का निर्माण करता है। इसलिए बोला जाता है कि समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है। अर्थात यह देख सकते हैं कि समाज जो है इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, मूर्त रूप नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनके बीच आपसी संबंध होता है, जिसके कारण बोला जाता है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समाज के मूलतः को प्रकट किया है? समुदाय के अस्तित्व से, व्यक्तियों के अस्तित्व से, संबंधों से या आपसी सहायता से। तो समाज जो है ये मूलतः किस प्रकार से प्रकट होता है? संबंधों से प्रकट होता है। समाज जो है किससे प्रकट हो रहा है? तो संबंधों से प्रकट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में समाज तो होता है पर डैश नहीं होता है। तो पशुओं में समाज होता है लेकिन उसके अंतर्गत आपको सामूहिकता, जैसे संस्कृति, पशुओं में आपको संस्कृति देखने को मिलेगा, संगठन देखने को मिलेगा। तो क्या होता है? सब पशुओं में समाज होता है लेकिन वहाँ पे संस्कृति आपको देखने को मिलेगा, आपको संगठन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पशुओं के भी सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भी सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीखकर अपने संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उनके पास ऐसी भाषा नहीं है जिससे वह संस्कृति एवं सभ्यता के विकास कर सकें। ये केवल मानव जाति द्वारा ही संभव है और यह सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो रिक्त स्थान है उसमें संस्कृति राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव एवं पशु समाजों में मुख्य अंतर यह है। तो मानव और पशु समाज में मुख्य अंतर क्या है? तो वे अपनी निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। ये इनकी मूल परिस्थिति है, इनकी मूल आदर्शात्मक व्यवहार है। इसके बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? मानव तथा पशु समाजों के संदर्भ में उसके बारे में बात की जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः कौन सा आधार होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ या जनरीतियाँ। तो सामान्यतः जो जनजातीय समाज होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सरल समाज होते हैं। तो उनका जो आधार क्या होता है? वो नातेदारी होते हैं। इस प्रकार के जो समाज होते हैं, समाज के रूप में हम समझ सकते हैं कि जनजातीय समाज की अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी ही किस्म की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। वे एक निश्चित भूभाग में फैले हुए होते हैं। जब वे दो खंडों में विभाजित होते हैं तो उनके जो अर्धांश कहते हैं, और जब वे दो से अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो प्रत्येक को बहुअंशक
कहा जाता है। सरल समाजों में जो राजनीतिक संगठन है इनकी नातेदारी व्यवस्था पर आधारित होती है और इस समाज के अंतर्गत वंश एवं गोत्र की प्रधानता होती है। ठीक है, इस प्रकार के समाजों में हमें देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये आपको समाज से ही है कि समाज से ही किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज शासित है किस प्रकार से, अभी समयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, देवी शक्ति द्वारा या भौतिक बल द्वारा। तो आधुनिक समाज जो है ये विधि शासन द्वारा शासित है। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसका विकास तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श कर किया जाता है। यह लिखित संहिता के रूप में पाया जाता है। आदिम समाज का जो कानून होता है वह अलिखित होता है, जिसका आधार परंपरा से चली आ रही सामाजिक प्रथाएं एवं धार्मिक विश्वास होते हैं। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज जरूर मिल रहा होगा कि सोसाइटी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है। डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनॉय, हॉबहाउस। तो डेविड रिजमैन ने स्वनिर्देशित समाज यानी सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक द लोनली क्राउड में किया था। यानी लोनली क्राउड किसका है, तो डेविड रिजमैन का है। उन्होंने ऐसे समाजों को निर्देशित समाज माना है जिसके सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं तथा अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे समाज अत्यंत गतिशील तथा अव्यक्तिक लिए होते हैं। इस प्रकार का समाज जो है एक विशिष्ट सामाजिक चरित्र का होता है, तो इतर निर्देशित समाज से भिन्न होता है। आधुनिक औद्योगिक नगरीकृत नौकरशाह तथा बृहत उपयोगी समाज इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इन समाजों में दूसरे व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठाए रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाले। ऐसा जो समाज होता है उसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के द्वारा चालित होते हैं। वे अपने व्यवहारों के लिए दूसरे व्यक्तियों की स्वीकृति और अनुमोदन की आशा करते हैं। परंपरा निर्देशित समाज में साधारणतः परंपरा की पालन की प्रवृत्ति होती है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड में आया था। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सोसाइटी से रहेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे जो सीज़न है वो फेस्टिव सीज़न है, जिसके कारण यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मेन फेस्टिवल है, मेरे घर का फेस्टिवल है। मेरे घर में बहुत सारे मेंबर आए हुए हैं, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। अगर बात की जाए तो 25 मेंबर्स अभी भी मेरे घर में प्रेजेंट है, जिसके लिए उनको टाइम देने के चक्कर में मैं इधर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा और फिर से उसी प्रकार से क्लासेस आपके आते रहेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आप लोग का जो सोशोलॉजी का सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने की बात की हूँ उसको मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट का है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।